नमस्कार दोस्तों। भारत के पर्सपेक्टिव से एक बहुत अच्छी खबर ये आ रही है कि जो कंपनीज टेक्सटाइल कंपनीज चाइना जाया करती थी अपने ऑर्डर्स को लेकर, वो अब भारत की तरफ मुड़ रही हैं। ये आप देख सकते हो, न्यू गारमेंट कंपनीज टर्न टू इंडिया एज लॉकडाउन हिट चाइना आउटपुट। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है? भारत पहले कितना अच्छा करता था टेक्सटाइल में, उसके बाद क्या हुआ, भारत के पास अपॉर्चुनिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखिए दोस्तों, हमारा जो यूपीएससी का पूरा कोर्स है वो अब चेंज हो गया है। यहां पर अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हो, मतलब हर एक बैच को लाइव पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जा सकते हैं। जो पहला बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 20th ऑफ जून से। ये आप देख पाओगे 20th ऑफ जून से पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें कराई जाएंगी। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव। वैसे ये कोर्स आपको 25,000 के बजाय 20,000 में दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपको ये कोड इस्तेमाल करते हो अंकित लाइव, तो ये जो पूरा कोर्स है 18,500 का हो जाएगा। तो इसका ज़्यादा फायदा उठाइए। बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर अभी तक लागू है। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, कुछ महीने पहले की बात है, एक जर्मन ब्रांड वो चाइना से टी शर्ट्स आउटसोर्स कराती थी। वो चाइना से टी शर्ट मंगवाती थी और कई वर्षों से काम हो रहा था। लेकिन रिसेंटली ये देखने को मिला कि ये जो कंपनी है वो पहुंच गई तमिलनाडु के अंदर। आपने एक सुना होगा, जगह है तिरुपुर में। वहां पर काफी ज्यादा टेक्सटाइल आपको देखने को मिलेगा। गारमेंट से रिलेटेड जो फैक्ट्रीज हैं वो देखने को मिलेगी। पूरा हब बोला जाता है एक प्रकार से। और उसके बाद इस कंपनी ने करीब 4 लाख पीस जो टी शर्ट हैं उसका ऑर्डर दे दिया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भारत के पास आई चाइना से। इसके अलावा आप देखोगे तो और भी कई सारे जो देश हैं, यहाँ पर चेक रिपब्लिक हो गया, इजिप्ट हो गया, ग्रीस, जॉर्डन, मैक्सिको, स्पेन, टर्की, पनामा, साउथ अफ्रीका, ये सभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे गारमेंट बायर्स हैं। न्यू गारमेंट बायर्स वो चाइना से यहाँ पर आउटसोर्स कराते थे, चाइना से जो गारमेंट्स है वो मंगाते थे। लेकिन अब वो नेगोशिएट करने लगे हैं भारत की कंपनीज के साथ। भारत के अंदर नोएडा में अंदर अगर आप देखिए, या फिर तिरुपुर, मैंने आपको बताया, इन कंपनीज के साथ यहां पर बातचीत हो रही है और वो चाहते हैं कि भारत से ये जो गारमेंट्स हैं वो मंगाया जाए। स्पेनिश गारमेंट कंपनी है, वो 1 लाख पीसेस ऑफ डाई एंड प्रिंटेड टी शर्ट्स मंगाना चाहती है। साउथ अफ्रीका से आप देख सकते हो, इनके द्वारा जो वुमेन्स क्लॉथिंग है वो भारत से मंगाना चाहते हैं। इसके अलावा ग्रीस से भी जो मेंस की गारमेंट क्लॉथिंग है वो मंगाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहला ये आना चाहिए कि आखिरकार एग्जैक्टली अभी हुआ क्या, मतलब ये सडन मूव क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर हुआ क्या था कि चाइना के अंदर आपने सुना होगा 2 महीने पहले वापस से लॉकडाउन लगा दिया गया था। शंघाई जो कि काफी बड़ा शहर है, उसको पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया था। और इन सब कारण की वजह से क्या है कि वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था और जो बायर्स पहले चाइना जाते थे उनको प्रॉब्लम होने लगी। अभी भी अगर आप देखो तो वैसे शंघाई के अंदर जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाया गया है अब जाकर, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई जा रही है, जिसकी वजह से जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है कि वो अगर वापस से चाइना के अंदर ऑर्डर देते हैं तो क्या वो उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्या समय से ये जो चाइनीज फैक्ट्रीज हैं वो उनको ऑर्डर पूरा कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा जो ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड अगर आप देखो तो ट्रेडिशनली काफी लंबे समय से चाइना के द्वारा डोमिनेट किया गया है, क्योंकि चाइना के अंदर एक तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बड़े पैमाने पर ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कम आती है। इसके अलावा ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है चाइनीज कई सारे कंपनीज को यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूएस के अंदर, और इसकी वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर चाइना जो है वो एक्सपोर्ट किया करता है। लेकिन ये जो पूरी सुप्रीमेसी है वो पैंडेमिक की वजह से डेंट हो गई है, आप कह सकते हो। सप्लाई चेन के अंदर जो डिसरप्शन आया है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा भी एक काफी बड़ा फैक्टर मैं आपको बताता हूं, वो है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। देखिए, क्या हुआ था कि पिछले साल दिसंबर 2021 में यूएस ने यहां पर जो शिनजियांग, आपने सुना होगा, चाइना के अंदर जो प्रोविंस है शिनजियांग, जहां पर विगुर मुस्लिम्स रहते हैं, वहां पर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशंस की वजह से यूएस ने डिसाइड किया कि वो बैन करेगा जो चाइनीज क्लोथ्स हैं जो शिनजियांग से बनकर आते हैं। और यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, वैसे मैं आपको बता दूं, विश्व के अंदर जितना भी टेक्सटाइल और अपैरल इंपोर्ट किया जाता है उसमें से 15% अकेले यूएस के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। इसलिए आप सोच सकते हो कि यूएस कितना बड़ा मार्केट है। तो यहां पर क्या हुआ है कि बाकी भी कई सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अपना रही है। देखो, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का मतलब ये हुआ कि ये अब कंपनीज पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, क्योंकि चाइना के अंदर कुछ भी हो सकता है। वहां से अगर वो ऑर्डर नहीं मिल पाया तो क्या होगा, तो चाइना प्लस
एक और ऐसा देश वो चुनना चाहते हैं ताकि वहां से भी ये टेक्सटाइल के गुड्स को इंपोर्ट करा सकें। और इसलिए चाइना के अलावा अगर कोई देश हो सकता है यहाँ पर, तो भारत उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकता है। देखिए, ये सारी चीज़ें जितनी हुई उसकी वजह से स्पेशली नोएडा के अंदर एक अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर है जहां पर बड़े पैमाने पर जो एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसमें 3000 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे नोएडा के अंदर। करीब एनुअल टर्नओवर 35,000 करोड़ का है, 9 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ हैं। तो यहाँ पर भी कई सारे ऑर्डर्स आए हैं। और जो तिरुपुर मैंने आपको बताया, उनके जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका यही कहना है कि अगर नोएडा के अंदर इस तरह के नए ऑर्डर्स आ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि जो बाकी के देशों से लोग हैं, कंपनीज हैं, वो तमिलनाडु भी आएंगे, तिरुपुर भी आएंगे, ताकि हमसे भी यहाँ पर ऑर्डर लिया जा सके। इसके अलावा चाइना के अंदर जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से भारत के अंदर भी अचानक से पिछले साल आप देखो तो कुछ बेहतर एक्सपोर्ट देखने को नंबर्स मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो 2021-22 में यहाँ पर $44 बिलियन का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो भारत के द्वारा किया गया। अगर आप इसको कंपेयर करो 2020-21 से, तो सिर्फ $33 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया था। तो एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स अगर आप देखिए, जो पूरे रेडीमेड तरीके से होते हैं, उनका $16 बिलियन किया गया, जहां पर 31% ग्रोथ देखने को मिली। कहने का मतलब यह है कि पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखोगे ना, तो भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तेजी से डिक्लाइन हो रहा था, करीब 9%, 9.6% के स्पीड से। 2018-19 से लेकर 2020-21 में जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो रहा था। भारत का टोटल एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हुआ था 6%, लेकिन टेक्सटाइल में काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी एक्सपोर्ट में। लेकिन ये जो लेटेस्ट आंकड़ा अगर आप देखोगे तो पिछले साल यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है, और उसका एक मेन रीज़न है चाइना के अंदर लॉकडाउन और वो जो सारी चीज़ें की गई हैं। भारत से हम कौन से देश में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये भी आंकड़ा आप देख सकते हो। यूएस के अंदर 27%, मतलब यूएस जो है सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, 27% शेयर है। फिर यूरोपियन यूनियन करते हैं 18%, उसके बाद बांग्लादेश और यूएई भी आपको देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। बोला यह जा रहा है एक रिपोर्ट के आधार पर कि ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड पूरे ग्लोबली अगर आप देखोगे तो अनुमान लगाया गया है कि 2026 तक $940 बिलियन का प्रोजेक्शन दिया गया है। $940 बिलियन का ट्रेड होगा। इसमें से भारत सरकार ने टारगेट ये रखा है कि 2030 तक हमारा जो एक्सपोर्ट है हम इसको $100 बिलियन करना चाहते हैं। कितने से? पिछले साल कितना हुआ था? $44 बिलियन। तो इसको $100 बिलियन करना चाहते हैं बाय 2030, और इसी की वजह से अगले 8 वर्षों में हमें तेजी से ग्रोथ लानी होगी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, तभी जाकर ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं वर्ल्ड टेक्सटाइल को लेकर। क्योंकि अगर आप देखिए तो 2014 में हमारा जो पोजीशन था, शेयर था टेक्सटाइल में, वो था 2nd नंबर पर। 2019 आते आते हम आ गए 5th नंबर पर, और हमारा मार्केट शेयर सिर्फ 4.5% बचा। और इसी बीच क्या हुआ कि जो छोटे छोटे इकोनॉमीज हैं जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, ये भारत से भी आगे निकलते गए। और रिसेंटली क्या हुआ है कि जो कॉटन है, यार्न प्राइसेस हैं, उसमें स्पाइक देखने को मिला है। इसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी देखने को आई हैं। वह कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा सरकार ने भी कुछ हद तक कोशिश किया है। जैसे कि आप देखोगे तो हमारे पास इंटीग्रेटेड मार्केट है, रॉ मटेरियल्स की सप्लाईज काफ़ी अच्छे से है। सरकार ने जो स्टेप लिया जैसे कि टेक्सटाइल पार्क बनाने का, इसमें स्कीम लाया गया था मित्रा स्कीम, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। और इसके अलावा आपने PLI स्कीम सुना होगा, तो वो भी टेक्सटाइल के अंदर लाया गया है। 10,683 का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है लाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर प्रोडक्शन हो सके। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं कि भारत का नेगोशिएशन चल रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है यूके के साथ। इस साल के एंड तक ये पूरा ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि भारत से जो भी टेक्सटाइल गुड्स यूके के अंदर जाता है उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी, ड्यूटी बहुत कम लगेगी। इसकी वजह से हम एट पार आ जाएंगे विद बांग्लादेश एंड वियतनाम, और हम भी बड़े पैमाने पर यूके के साथ जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को इसको लेना चाहिए। और गवर्नमेंट का भी जो एम्बिशन है जॉब्स क्रिएट करने का, इनकम क्रिएट करने का, वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की मदद से आ सकता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप देखिए तो भारत के अंदर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। कितना? 45 मिलियन पीपल, जस्ट इमेजिन, 4.5 करोड़ लोगों की मैं बात कर रहा हूं। दे आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन दिस सेक्टर। इसमें स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है, वुमेन है, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा अभी तक कहानी है दोस्तों। और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे जो कंपनीज हैं, विश्व के जो देश हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब चाइना से अपने काफ़ी सारे जो एक्सपोर्ट हैं, जो इंपोर्ट कराते थे, वो अब भारत की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या भारत इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा, देखते हैं।
लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क? इन चार में से कौन सा सिल्क नहीं है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूपीएससी का कोर्स अभी जस्ट जो प्रीलिम्स है वो भी ओवर हुआ है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो। पूरा लाइव बैच चलेगा, लाइव इंटरेक्शन आप कर सकते हैं, सिर्फ 18,500, लेकिन आपको कोड लगाना होगा अंकित लाइव, तो ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।